हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 2 तक हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमें दिया हुआ है कि हमें एक एपी दिया रहेगा, यहाँ पर इनमें बीच में कुछ टर्म्स मिसिंग हैं, तो हमें इन मिसिंग टर्म्स के बारे में पता करना है, कैसे इसको फाइंड करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे सबसे पहले आपके पास एक एपी लिखा हुआ है 2 कॉमा मिसिंग टर्म कॉमा 26। तो यहाँ पर देखिए, आपको पता है, आप फर्स्ट टर्म जानते हैं, ए आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। और देखें तो ये आप जानते हैं, ये T1 है, ये T2 है और ये T3 है, ये थर्ड टर्म है। तो आपने देखा यहाँ पे T थर्ड आपका दिया हुआ है 26। आपने इसको बहुत पहले से अच्छे से पढ़ रखा है कि अगर कोई टर्म है an, तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला हो जाता है यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है आपका किसी nth टर्म के लिए। यहाँ पे जैसे अगर T3 लिखा है, तो अगर इसको हम फार्मूले पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 26, या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 2 डी इज इक्वल टू 26। अभी आपने देखा कि a की वैल्यू आपको यहाँ पर दी हुई है, तो a की वैल्यू को यहाँ पर हम पुट कर देंगे, 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 डी इज इक्वल टू 26। 2 ट्रांसफ़र करेंगे तो 2 डी इज इक्वल टू होगा 26 बाई सॉरी माइनस में आएगा, यहाँ पर ये 2 प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो हो जाएगा 2d इज इक्वल टू 24। फिर d इज इक्वल टू करेंगे तो होगा 24। अब ये आ जाएगा डिवाइड में 24/2। तो यहाँ से आपकी जो d की वैल्यू है वो आ जाएगी 12। अब यहाँ पर हम देखें, आपका यहाँ से आपने d की वैल्यू फाइंड कर लिया। और आप जानते हैं ये T2 है, यानी सेकंड टर्म है आपका। तो अगर हम यहाँ से T2 लेना चाहें तो ये T2 इज इक्वल टू आपका फार्मूला बन जाएगा a प्लस डी। आप जानते हैं किसी भी जनरल फॉर्म में अगर हमें सेकंड टर्म है तो a प्लस डी होता है एपी में। तो a हमें पता है 2 है और d हमारे हमने 12 फाइंड किया है, तो इस हिसाब से T2 हमारा आ जाएगा 14। ऐसे करके हम यहाँ पर मिसिंग पॉइंट अपना या मिसिंग जो टर्म है उसको फाइंड कर लेंगे और T2 हमारा आ जाएगा 14। तो इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट में आपको फिर एक जो दूसरा दिया हुआ है, दूसरी सीरीज़ आपके पास दूसरा एपी दिया हुआ है, सेकंड पार्ट, फर्स्ट बॉक्स मिसिंग है कॉमा 13 कॉमा बॉक्स मिसिंग देन आफ्टर 3। ये ऐसे करके आपकी दूसरी एपी यहाँ पर लिखी हुई है। आपको इस एपी को फाइंड करना है। तो आप देखिए यहाँ पर वही T1 T2 T3 एंड T4, ये 4 ऐसे एपीज आपको यहाँ पर दिया हुआ है। इन 4 एपी में आपको अलग अलग किसी कैसे भी करके आपको ये T1 और T3 निकालना है। तो सीरीज़ के बारे में जानने के लिए या सीरीज़ में किसी भी टर्म को जानने के लिए आपके पास a और d होना ज़रूरी है। तो हम देखते हैं, जैसे अगर हम देखें, हमारा T2 यहाँ पर दिया हुआ है 13 एंड T4 दिया हुआ है 3। तो अगर हम इसे a प्लस n माइनस 1 डी के फॉर्मूले में पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस डी इज इक्वल टू 13। आपने पढ़ा रखा है सेकंड टर्म a प्लस डी होता है, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। अगर इसे हम ऐसे ही लिखेंगे तो ये हमारी हो जाएगा a प्लस 4 माइनस 1 डी इज इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गए और इन इक्वेशंस को सॉल्व करना आपने पहले भी सीखा है। इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं बाई ऐड या डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। तो हम करते क्या, बाई सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, यानी दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a प्लस डी इज इक्वल टू 13 एंड a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। जब ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, तो a से कट जाएगा, इधर आएगा माइनस 2d इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 10। तो इस हिसाब से d जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा -5। आपने देखा ये d आपका आ गया। इस d की वैल्यू को इनमें से इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। हमने यहाँ पर इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया, तो फर्स्ट में पुट करने पर यह हमारी इक्वेशन थी a प्लस डी इज इक्वल टू 13। यहाँ d के प्लेस पर हम प्लस यहाँ -5 पुट करेंगे, इज इक्वल टू आएगा 13। प्लस माइनस आप जानते हैं, यहाँ पर प्लस माइनस आप अच्छे से जानते हैं कि माइनस हो जाएगा, तो ये होगा इधर -5 इज इक्वल टू 13। तो a की वैल्यू आ जाएगी 13 प्लस 5, यानी a हमारा जो आ जाएगा वो 18 आ जाएगा। तो देखिए आपको T1 और T3 निकालना था, तो T1 और T3 को देखते हुए आपके पास a और d होना चाहिए, तो a भी है आपके पास और d भी है। तो अब यहाँ से हम T1 और T3 निकाल सकते हैं। और ऑलरेडी ये जो a आया है ये आपका फर्स्ट टर्म ही होता है, तो a1 आपका 18 आ गया, यानी आपका फर्स्ट टर्म, या हम कहते हैं T1 जो है वो 18 हो जाएगा। एक आंसर ये हो गया।
अब हमें T3 निकालना है, तो T3 के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर हम ऐसे पुट कर सकते हैं a+2d। तो a की जगह हम 18 रखेंगे, +2 इंटू डी की जगह -5 पुट कर देंगे, होगा 18 प्लस माइनस माइनस होता है 5 2 ज़ा 10, एंड 18 से 10 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8, यानी आपका जो थर्ड टर्म है वो आ गया 8। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे सो T1 इज इक्वल टू 18 एंड T3 इज इक्वल टू 8। यही आपके आंसर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 5 कॉमा बॉक्स एंड 9 होल 1/2। ये इसका थर्ड पार्ट दिया हुआ है। तो अब आइए देखते हैं इसके थर्ड पार्ट के बारे में। फिर से वही आपको T2 और T3 यहाँ पर फाइंड करना है। देखिए ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है और ये T4 है। तो आपको T2 और T3 फाइंड करना है। A और D आपको मालूम होना चाहिए। तो करेंगे क्या, यहाँ पर हम जानते हैं T1 5 दिया है, यानी A भी इसे हम कह सकते हैं, और T4 दिया हुआ है 9 होल 1/2। तो A की वैल्यू तो आपके पास 5 है, आ गई है। अब हमें A की वैल्यू D की वैल्यू निकालना है। तो T4 को हम A+3D इज इक्वल टू 9 होल 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर इसको हम सॉल्व कर लें तो यहाँ पर D की वैल्यू को पुट कर देते, सॉरी A की वैल्यू पुट कर देंगे। A की जगह होगा 5 + 3D इज इक्वल टू, इसको हम आगे और सॉल्व करते हैं, 9 2 ज़ा 18 + 1 19/2 हो जाएगा, +5 है उधर जाएगा, -5 हो जाएगा। तो ये 3D इज इक्वल टू 19/2 -5। इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 9/2। D इधर 3 इंटू में है, ये मैंने एलसीएम लेकर के सॉल्व किया, 2 और 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा। फिर इसको एलसीएम लेंगे, इधर 10 होगा, 5 2 ज़ा 10, 19 माइनस 10 हो जाएगा 9। तो डी की वैल्यू आ जाएगी 9/2। ये 3 इधर इंटू में था, इधर आएगा डिवाइड में, तो यहाँ नीचे 3 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 3 ज़ा 9, यानी आपकी डी की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो अब देखिए आपको ए पता चल गया और डी पता चल गया। अब अगर हम चाहें तो आगे कोई भी टर्म्स निकाल सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर T2 निकालना था, तो T2 फॉर्मूला होता है A+D। ये T2 जो टर्म सेकंड होता है वो हमारा A+D होता है। तो फर्स्ट टर्म A है और सेकंड टर्म हम D जो है हमारा 3/2 है। तो इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम 2 आएगा, यहाँ पर 10 + 3 आ जाएगा, यानी T2 हमारा आ जाएगा 13/2। अगर आप इसको और कन्वर्ट करना चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज यही आपका आंसर आ जाएगा 13/2 या फिर 6 होल 1/2। नेक्स्ट अब हमें T3 पता करना है। तो T3 के लिए होता है A+2D। तो यहाँ लिखेंगे ए के प्लेस पर हमारा 5 रहेगा, +2 इंटू डी के प्लेस पर हमने देखिए 3/2 निकाला था, तो यहाँ 3/2 पुट कर देंगे, 2 से 2 कटेगा, 5 + 3 8 आ जाएगा, यानी T3 आपका आ जाएगा 8। तो आपका T2 जो था वो हो गया 13/2 एंड T3 जो था वो हो गया 8। यही आपके आंसर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट इसी के साथ हम आगे नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। फोर्थ पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म है -4 कॉमा बॉक्स 3 बॉक्स लाइन से दिए हुए हैं, सॉरी 4 हैं, देन आफ्टर 6 लिखा हुआ है, यानी आपके पास T1 दिया है और फिर T2 T3 T4 T5 फाइंड करना है, देन आफ्टर लास्ट में आपके पास T6 दिया हुआ है। तो ऐसे आपके पास T1 यानी A दिया है -4, एक तो हमारे पास है, और हमारे पास T6 है 6 दिया हुआ है। तो अब इस T6 से आगे हम अगर और देखें तो हमें आगे फाइंड करना है। तो देखते हैं, आप जानते हैं कि अगर हम T6 को फॉर्मूले पर लिखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा A+5D इज इक्वल टू 6। जब हम A+5D इज इक्वल टू 6 लिखते हैं तो यहाँ पर अब हम A की वैल्यू पुट कर सकते हैं। A की वैल्यू को पुट कर देंगे, -4 यहाँ पर लिखेंगे, -4 + 5D इज इक्वल टू 6। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये -4 है, ट्रांसफ़र करेंगे उधर, साइड चेंज करेगा, प्लस में जाएगा, 5D इज इक्वल टू ये 10 हो जाएगा, -4 तो इधर आया प्लस में हो गया, तो 6 + 4 10 हो जाएगा, 5 इंटू में डिवाइड में जाएगा तो हो जाएगा 10/5, यानी D की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। बस अब आपके पास A आ गया, D आ गया, आप किसी भी टर्म को आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर हम सबसे पहले देखें T2 निकालना तो होता है A+D। तो A आपके पास -4 था, D आपका 2 था, तो ये देखिए आपका T2 जो आ गया प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में 2 गया तो -2 आंसर आ गया T2। फिर T3 आपको निकालना है तो ये होता है A+2D। तो हमने यहाँ पर A की जगह -4 रखा, +2 इंटू D की जगह 2 रख दिया, तो हो गया -4 + 4, यानी ये 0 आ जाएगा। तो T3 आपका आ गया 0। ऐसे करके फिर अगर हम और नेक्स्ट देखें T4 रखते हैं
यानी हमारा T2 हो गया, T3 हो गया। अब हम T4 अगर निकालें तो T4 इज इक्वल टू -4 प्लस, यहाँ पर हम डायरेक्ट आपको बता दें ये a+3d होगा, तो हमने लिख दिया -4 + 3 × 2। तो अब इसको -4 + 3 × 2 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2। फिर T5 अगर हम देखें तो T5 भी होगा -4 + 4 × 2 यानी 8 ऐसे आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4। ये ऐसे करके देख सकते हो। तो अब आप देखिए ध्यान से, आपके सारे आंसर्स आ गए। जैसे T2 आपका -2 हो गया, T3 0 हो गया, T4 2 हो गया एंड T5 4 हो गया। यही आपके आंसर्स हो जाएंगे। तो हम ऐसे सारे पार्ट्स लगा सकते हैं। ये आपका आंसर आ गया, फोर्थ पार्ट हो गया। नेक्स्ट अब हमें फिफ्थ पार्ट लगाना है। तो फिफ्थ पार्ट के लिए देखते हैं। फिफ्थ पार्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है। हम सीरीज पूरा सीक्वेंस लिख लेते हैं पहले। फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है पहले बॉक्स है, देन कॉमा 38 कॉमा बॉक्स बॉक्स देन आफ्टर बॉक्स एंड -22। ये ऐसे करके दिया हुआ है। यानी आपके पास T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, T5 है एंड T6 है। ये 6 तक के सीरीज़ यहाँ पर दिया है, जिसमें आपको T2 दिया हुआ है 38 एंड T6 दिया हुआ है -22। यानी आपके पास T2 है और T6 है। अब हम देखें, अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये होगा a+d = 38। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ये हो जाएगा a+5d = -22। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई है। अब आपने पहले भी सॉल्व किया है कि हम फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन इज सब्ट्रैक्टेड बाय सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे a+d = 38। ये हो जाएगा a+5d = -22। सॉल्व करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट। यहाँ पर बचेगा आपके पास -4d। ये प्लस माइनस माइनस होता है, तो 38 में यहाँ 22 जो है प्लस, ये माइनस जो है प्लस में कन्वर्ट है यानी प्लस हो जाएगा। तो 8 + 2 10 हो जाएगा, 3 + 2 5 + 1 ये 6 हो जाएगा। यानी यहाँ पर आप देखेंगे तो d की वैल्यू आपकी आएगी -16/4, यानी d की वैल्यू हो जाएगी -15। तो d की वैल्यू आ गई। अब इस d की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। मान लिया हमने उस d की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, तो यहाँ लिखेंगे नाउ पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। यानी फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास थी a+d = 38। यहाँ पर d के प्लेस पर हम ऐसे लिख देंगे +-15 = 38। अब ये देखिए प्लस माइनस माइनस होगा, इधर माइनस है उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये यहाँ पर a = हो जाएगा 38 + 15। 38 + 15 करेंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 53। अब देखिए आपके सीक्वेंस में आपको a पता चल गया, आपको d पता चल गया। आप कोई भी टर्म हो तो आप निकाल सकते हैं। देखेंगे ध्यान से, हमारे पास हमें T1 निकालना है, T3 निकालना है, T4 निकालना है, T5 निकालना है। तो आपका T1 तो ऑलरेडी आ गया है, जिसे आप जानते हैं A से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं T1 = A = 53। ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें T3 निकालना था, तो T3 = होता है ये a + 2d। तो a हो जाएगा 53 + 2 × d की जगह हो जाएगा -15। तो करेंगे 52 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। 53 - 30 करेंगे तो यहाँ पर आगे फिर आप जानते हैं आपका आंसर आ जाएगा 23। चलिए T3 हो गया। आप T4 ले लेते हैं। T4 = होगा a + 3d। तो a की वैल्यू 53 + 3 × d की वैल्यू हो जाएगी -15। तो 53 + 3 प्लस माइनस आप जानते हैं माइनस हो जाएगा। 15 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 आएगा। 53 से 45 माइनस करेंगे तो 8 आंसर आ जाएगा। देन आफ्टर T5 तो ये होता है a + 4d। a की जगह 53 रखेंगे, +4 × d की जगह -15 रखेंगे। 15 3 प्लस माइनस अगेन सेम वैसे ही 15 4 से यहाँ पे 60 हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारा जो आंसर आ जाएगा फिर वो आगे देखते हैं इसको। ये होगा 53, ये हो जाएगा माइनस, आगे सॉल्व करेंगे इसको। T5 है यहाँ पर 60 आ जाएगा 60। देन यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 7 + माइनस माइनस होता है और साइन ग्रेटर नंबर का लगता है, तो आपका T5 आ गया -7। तो आप देखिए आपका यहाँ पर ये T1 आ गया है, फिर ये आपका T3 है, ये आपका T4 है और ये आपका T5। ऐसे करके हम मिसिंग नंबर्स को निकाल सकते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच टर्म ऑफ
विच टर्म ऑफ द ए पी है आपके पास 3,8,13,18 डैश 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 इज़ 78, यानी एक ए पी दिया हुआ है 3, 8, 13, 18, इसमें इस ए पी में 78 जो है वो कौन सा टर्म होगा, किस नंबर का, यानी किस नंबर पे ये 78 पाया जाएगा। तो एक तरह से हम देखें ये हमारा 78 जो होगा ये लास्ट टर्म हो जाएगा। अगर ये लास्ट टर्म है तो इसको देखते हुए हम आगे करेंगे क्या, हमें बताना है कि ये किस नंबर पर है। तो हम अपना पहले सीक्वेंस लिख लेते हैं 3,8,13,18 डैश डैश डैश, ये 78 तक गया है। आप जानते हैं फर्स्ट टर्म आपका ए होता है तो 3 हो जाएगा। डी आपको निकालना है तो हम 8 - 3 यानी T2 - T1 करेंगे तो डी आपका 5 आ जाएगा। एंड वन मोर थिंग, आपका लास्ट टर्म ए एन जो है वो 78 दिया है, या याद करिए जिससे कहीं कहीं पर हम एल से भी डिनोट कर सकते हैं, तो ये दिया हुआ है। फिर अब आप हमें देखते हैं, हम डायरेक्टली पुट करेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह पर हम 78 रख देंगे, ए की जगह पर 3 रख देंगे, एन हमें फाइंड करना है यानी किस नंबर पर है, और डी हमारा 5 दिया है। 3 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में होगा, 78 में से 3 माइनस करेंगे बचेगा 75 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5n माइनस 5, माइनस 5 उधर आएगा प्लस 5 हो जाएगा, 75 प्लस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 5n, तो यहाँ पर होगा 80। अब ये 5 इंटू में इधर आएगा डिवाइड में इधर हो जाएगा n, तो यहाँ सर हम इसको देखेंगे n की वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे तो n की वैल्यू यहाँ पर हमें 16 आ जाएगी। देखिए क्योंकि ये 16 टाइम्स जाएगा तो n की वैल्यू आ गई 16, यानी ये जो ये 78 है ये सॉरी n की ये जो ये n की वैल्यू है ये 16th नंबर पे रहेगी, ये जो 78 है तो यहाँ पे लिख देंगे सो 78 इज़ द 16th टर्म ऑफ गिवन एपी, यानी जो 78 है वो इस एपी के 16th नंबर के टर्म पर पाया जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। फिर अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी, यानी एक एपी दी हुई है, इन गिवन एपीज में टोटल कितने टर्म्स होंगे, यानी एन हमें फाइंड करना है, तो एन के बारे में हमें बताना है। चलिए ठीक है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट है 7, 13, 19 डैश 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 205। तो बताना है कि ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं इसमें, तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं, देखते हैं। जैसे हमारा ए हमारे पास आज 7 है, अगर हम डी देखें तो ये 13 माइनस 7 यानी 6 हो जाएगा। एंड ए एन हमारे पास 205 दिया हुआ है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ए एन आपका यहाँ पर 205 है इज इक्वल टू ए की वैल्यू 7 है प्लस एन हमें फाइंड करना है, यानी टोटल कितने टर्म्स हैं, और डी की वैल्यू यहाँ पर 6 दी हुई है। तो हम यहाँ पर इसको पुट करेंगे, प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, तो 205 माइनस 7 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 एन माइनस 1, ऐसे दिया हुआ है। अब आगे हम इसको सॉल्व और करेंगे, 205 माइनस 7 करते हैं तो यहाँ पर 205 माइनस 7 करने पे आ जाएगा 198 इंटू 6 इधर आ जाएगा डिवाइड में, यहाँ इधर 6 हो जाएगा, एन माइनस 1 बचेगा। इसको करते तो ये हो जाएगा 33, तो देखा 33। अब ये माइनस 1 इधर आ जाएगा, प्लस 1 में हो जाएगा, ये प्लस 1 इज इक्वल टू एन, यानी आपकी एन की वैल्यू आ जाएगी 34। तो हम ये कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कितने हैं 34, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी का हम सेकंड पार्ट देखेंगे, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसमें भी यही बताना है कि टोटल कितने टर्म्स हैं, तो 18, 15 होल 1/2, 13 डैश 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 माइनस 47 यहाँ तक दिया हुआ है। तो सेम एज इट इज़ इसमें भी वही करेंगे। ए आपके पास 18 दिया हुआ है, डी अगर हम देखें तो 15 होल 1/2 माइनस 18 करेंगे, 15 होल 1/2 माइनस 18 करते हैं तो यहाँ पर आप आंसर आपका डी आ जाएगा -5/2। एलसीएम लेकर के सॉल्व करना है। और नेक्स्ट आपका देखिए ए एन आपका दिया हुआ -47 दिया हुआ है, तो हम ऐसे डायरेक्टली पुट करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन यहाँ पर आपका -47 है, ए की जगह 18 रख देंगे, प्लस एन माइनस 1 हो जाएगा, डी आपका आ गया -5/2। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर आपका यहाँ पर जैसे लिखा है -47, ये उधर प्लस में माइनस में आ जाएगा, इधर बचेगा -5/2 एंड एन -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 65 माइनस में है।
एंड इधर 5 -5/2 मल्टीप्लाइड में इधर आ जाएगा, हो जाएगा 2/5 और माइनस तो माइनस माइनस कट, इधर बचेगा n-1। तो यहाँ से 5 से कट करेंगे, यहाँ पर 13 हो जाएगा, 13 2 26 होता है, 26 -1 है +1 हो जाएगा, यानी n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 27। यानी टोटल इस टर्म में हम कह देंगे कि कितने टर्म, एज इट इज ऐसे लिख देंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 27। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक एपी है आपके पास, एपी यहाँ पर लिखा है, हम क्वेश्चन लिख देते हैं, लिखा है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। यानी एक एपी दिया हुआ है 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन, इसमें ये -150 है यानी इसका ये टर्म है या फिर नहीं है, तो इसके बारे में हमें बताना है। तो हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर हम n फाइंड करेंगे, अगर उसका n पॉजिटिव आता है, अगर वो इंटीजर है यानी वो गिवन उसमें एपी में पाया जाएगा, और अगर वो नहीं आता है, उसमें इंटीजर नहीं आ रहा है, यानी वो जो है उस -150 उसमें नहीं है। अगर हम देखें तो ये -150 कह रहा है, हमारा लास्ट टर्म है। तो ठीक है, देख लेते हैं। ए हमारा यहाँ पर 11 दिया हुआ है, डी हम देखें फाइंड करें तो 8 -11 करेंगे, 8 -11 करेंगे तो आ जाएगा -3। ठीक है, एंड ए एन आपका -150 दिया हुआ है। सॉल्व करके देखते हैं, आप जानते हैं ए एन इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी हो जाएगा। तो ए एन की जगह -150 रखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 11 प्लस एन -1, डी की जगह हो जाएगा -3। ऐसे रख के सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं, ये +11 इधर आएगा, -11 तो -150 -11 इज इक्वल टू, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो जाएगा -3n + 3। तो इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर साइन माइनस करेगा तो हो जाएगा 161 प्लस है, इधर आएगा -3 हो जाएगा, इधर होगा ये -3n। और ये देखिए +3 जो इधर था ये इधर आ गया, ट्रांसफ़र किया हमने LHS RHS में, तो आप जानते हैं प्लस माइनस माइनस प्लस कन्वर्ट हो जाता है। तो माइनस माइनस प्लस होगा 164 अपॉन में -3 हो जाएगा n। तो हम यहाँ से देखें n जो है 164/3 आएगा, जो कि एक इंटीजर नहीं, क्योंकि इसको हम कट करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं क्लियरली, n इज नॉट एन इंटीजर, यानी n जो है वो एक इंटीजर नहीं है। सो -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ गिवन एपी, यानी जो 150 है -150 वो इस एपी का एक टर्म नहीं है। सपोज दैट अगर ऐसा कहीं होता कि ये इंटीजर आ रहा होता, तब हम कह सकते थे जो गिवन नंबर है वो हमारे इस गिवन एपी का टर्म है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए ये जो है इसका एक टर्म नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th टर्म इज T38 एंड 16th टर्म इज 73। यानी किसी एक एपी का हमें 31st टर्म बताना है जिसका 11th टर्म 38 है और 16th टर्म 73 है। तो हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। जैसे 7th क्वेश्चन में हमें अगर हम गिवन की बात करें, गिवन तो क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है, तो 7th क्वेश्चन में 11th टर्म दिया, यानी T11 आपको दिया हुआ है 38 एंड T16 आपको दिया हुआ है 73। ये दो टर्म आपको दिए हुए हैं। और फाइंड की बात करें, फाइंड यानी आपको क्या करना है, तो टू फाइंड में आपको 31st टर्म बताना है। T31st टर्म आपको बताना है कि ये T31st टर्म कौन सा है या क्या होगा। तो चलिए सोल्यूशन की तरफ चलते अपने, लिखेंगे। अगर आपने देखिए T11 इज इक्वल टू 38 दिया हुआ है एंड T16 इज इक्वल टू दिया हुआ है 73। तो ठीक है, देखते हैं। यहाँ पर आप पहले से जानते हैं T11 को हम A + 10D लिख सकते हैं, इज इक्वल टू में 38 दिया हुआ है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। इसी तरह अगर हम T16 को लिखना चाहें तो ये A + 15D हो जाएगा, इज इक्वल टू में 73, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। दोनों इक्वेशन हो गई बस। अब आपने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना पहले से सीख रखा है। इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे बाई सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यानी दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए होगा A + 10D इज इक्वल टू 38
ए प्लस 15d इज इक्वल टू 73। हाँ, सॉल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा प्लस, माइनस में हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। 10 एंड 15d माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -5d इज इक्वल टू, इधर 38 में 73 माइनस करेंगे तो ये आएगा -35, माइनस से माइनस कट, तो d की वैल्यू आपकी यहाँ पर 35/5 यानी d की वैल्यू जो है 7 आ जाएगी। तो देखिए d की वैल्यू तो आपको मिल गई, लेकिन अगर आपको 31st टर्म पता करना है, आप जानते हैं जैसे लिखा है ये हमें T31 पता करना है, तो होगा a प्लस 30d, तो ये ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको a पता होना चाहिए और d पता होना चाहिए, तो d तो आपको मिल गया लेकिन अभी a नहीं पता चला है ना, तो करेंगे क्या, इस d को किसी एक गिवन इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक मान लीजिए सपोज दैट पहली इक्वेशन a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 लिखा है पहली इक्वेशन, तो d की वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट d इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, पुट करेंगे a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू आ जाएगा 38। तो यहाँ से हम देखेंगे a की वैल्यू जो है आपकी 38 माइनस 70 यानी a की वैल्यू आ जाएगी -32। तो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी -32। एरो लगाना मत भूलिएगा, आंसर को बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। आप देखिए a पता चल गया, t पता चल गया, यहाँ पुट कर देते हैं। T31 इज इक्वल टू a प्लस 30d होता है, तो a की जगह रखेंगे -32 प्लस 30 इंटू डी की जगह रख देंगे 7, तो -32 इंटू 7 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा ये -32 प्लस 210, प्लस माइनस माइनस होता है, सॉल्व करेंगे 31, T31 इज इक्वल टू आ जाएगा 178। तो ये आपका 31 टर्म आ जाएगा, लिख देंगे सो 31st टर्म ऑफ गिवन AP इज 178, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, किसी एक AP में 50 टर्म्स हैं एंड आगे का क्या लिखा है कि जिसमें से थर्ड जो टर्म है वो 12 है, थर्ड टर्म 12 है और उसका लास्ट टर्म यानी 50 टर्म है, 50 टर्म है, तो जाहिर सी बात है जो लास्ट टर्म यानी वो T50 दिया हुआ है वो 106 दिया हुआ है और 29th टर्म हमें बताना है। यानी फिर से भाई हम A और D निकाल लें, A और D की वैल्यूज़ को हम T29 यानी A प्लस 28D में पुट कर देंगे तो उससे आंसर आ जाएगा। तो लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में अब गिवन टू फाइंड आपको वैसे ही एज इट इज़ लिख लेना है। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे कैसे क्या लिखा जाएगा। 8th क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर T50 आपका 106 दिया है एंड T3 दिया हुआ है 12 और आपको T29 निकालना है, यानी T29 के लिए A प्लस 28D ऐसे होगा, तो A और D की वैल्यू निकालनी है। आप जानते हैं A प्लस 49D इज इक्वल टू होगा ये 106, ये पहली इक्वेशन, ये हमने इससे लिया। दूसरी इक्वेशन ये है तो a प्लस 2d इज इक्वल टू ये 12 हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं हम। इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 करेंगे तो होगा ये a प्लस 49d इज इक्वल टू 106, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, माइनस 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 सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा। 49 माइनस 2 करेंगे तो आ जाएगा 47d, इधर 106 में से 12 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 94। तो यहाँ से d की वैल्यू आपकी जो हम देखेंगे तो 2 आ जाएगी। अब इस d की वैल्यू को इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। d की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें a की वैल्यू आ जाएगी। नाउ पुट d इन इक्वेशन 1, चलिए हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया तो हो जाएगा a प्लस 49 इंटू 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 106। यहाँ से इसको हम पुट कर देते हैं तो हो जाएगा a प्लस 9 टू 18, 8 4 टू 8 एंड 9 इज इक्वल टू होगा 106 प्लस 98 है उधर जाएगा माइनस में, तो a इज इक्वल टू होगा 106 माइनस 98। 106 से 98 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर a इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 8। यानी आप देखिए a पता चल गया, d पता चल गया, यहाँ 29th टर्म निकालना है तो हम a और d पुट कर देते हैं। a हमने देखा यहाँ पर अभी 8 निकला है तो 8 हो जाएगा प्लस 28 इंटू डी की जगह हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। डी की जगह जब 28 इंटू 2 करेंगे तो देखते हैं लिखेंगे ये होगा 8 प्लस 56 यानी 8 टू 16 2 4 और 5, तो ये हो जाएगा T29। तो आपका T29 इज इक्वल टू यहाँ पर प्लस करेंगे तो 56 प्लस 4 60 प्लस 64 यानी ये आपका 64 आ जाएगा, ये ऐसे 29 तो लिख देंगे। सो 29th
टर्म ऑफ गिवन ए पी इज़ 64, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और इसमें अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछिए और कमेंट कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।